हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है, आपकी कौन सी इच्छा मैनिफेस्ट हो रही है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है, मैनिफेस्ट हो रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सिक्योरिटी। ओके, पहला कार्ड ये आया है सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर, भविष्य को लेकर। अगर किसी भी प्रकार की चिंता है, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो बच्चों को लेकर हो, ठीक है, या फिर कोई भी आपकी लाइफ का मामला जिसको लेकर आप थोड़े डरे हुए हो, थोड़ी चिंता है आपको, और एक सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहते हो, प्रोटेक्शन चाहते हो, तो यहाँ पर कहा जा रहा है बिल्कुल भी परेशान मत हो गाइस। आपके लिए मालिक ने प्रोटेक्शन कर रखी है, आप मालिक के सानिध्य में हो, है ना। आपको किसी भी प्रकार का नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई भी तकलीफ आपको छू नहीं पाएगी। किसी प्रकार के ब्लैक मैजिक को लेकर अगर आप डर रहे हो कि आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक कर रखा है किसी ने, जिसका इफेक्ट आपकी लाइफ के काफ़ी सारे मामलों पर देखने को पड़ रहा है। इवन बच्चों को लेकर मुझे यहाँ पर ज़्यादा इंगित हो रहा है गाइस कि बच्चों को लेकर उनके कैरियर, शादी, उनके भविष्य इत्यादि को लेकर ना आप बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ बिल्कुल कहा जा रहा है गाइस, देखो एक बात बताऊँ, एक समय था जब दो चार चीज़ें एक साथ आपकी लाइफ में चल रही थी। जब बिगड़ना होता है ना तो एक एक करके सारे मामलों पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, चीज़ें एक साथ बिगड़ती है। और जब सुधरने की बारी आती है ना तो धीरे धीरे करके एक के बाद एक चीज़ें सुधरती जाती है गाइस, ये भी लाइफ में होता है ना। देखो, जो ये बता रही थी ना कि दो चार चीज़ें एक साथ आपकी लाइफ में चले, एक आपको ब्लैक मैजिक का डर, कुछ लोगों का आपका पीछे पीछा पीछा करना, मतलब ये कह सकते हैं कि आपकी लाइफ पर अच्छी नज़र ना रखना, एक बुरी नज़र रखना, एक गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करना, किस प्रकार से, जैसे मजाक मजाक में ही सही, लेकिन किसी इंसान के लिए इतना बुरा बोलना, इतना गलत शब्द काम में लेने की वो बद्दुआ से कम ना लगे। तो ये किसी इंसान को समझ में नहीं आई ये सामने वाले इंसान की इंटेंशन क्या है। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि कई बार हमारे आजू बाजू में ही लोग कुछ इस तरीके के होते हैं जो हमारी लाइफ में अच्छा होते हुए देखकर उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, जो खुलकर सामने से तो नहीं कह पाते लेकिन इनडायरेक्टली मजाक मजाक में हमें अपने दिल की बात बता ही देते हैं कि किस तरीके का भाव उनके मन में हमारे लिए है, और हम समझ कर भी ना समझ बनकर बैठते हैं, क्योंकि हमें एक तरीका समझ में नहीं आता कि इन लोगों से डील कैसे की जाए। एक्चुअल में समस्या यही है गाइस, कि ये समझ में नहीं आता कि डील कैसे की जाए, और दूसरा कि लोग क्या कहेंगे। दो चीज़ें इंसान की लाइफ को ख़राब करने में सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाती है, और ये हमें अच्छे से पता होता है कि ना तो लोग मुसीबत होती है ना तब काम आते हैं, और ना ऐसे लोग जो आपके लिए अच्छा भाव नहीं रखते। दोनों का ही आपकी लाइफ में कोई स्थान ही नहीं है। फिर इन दोनों की सोच को अपनी लाइफ पर वैल्यू देने से क्या मतलब, हम यही नहीं सोचते हैं, है ना। देखो गाइस, डील कैसे करनी है, अगर आपको लगे, देखो पास पड़ोसी में है, ऐसा आपको प्रतीत होता है कि ब्लैक मैजिक करते हैं या फिर इनकी नज़र बुरी है, ये किसी न किसी प्रकार से लाइफ में मुसीबत को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, आपका अच्छा नहीं देख पाते, तो ऐसे में आपने क्या करना है, देखो एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो गाइस। अगर लाइफ ख़राब हो उससे अच्छा तो यही है, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लो। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना कि अगर पास पड़ोसी से भी नाते अगर रखने हैं, पहले आप ये देखो, यहाँ पर मैं आपको स्वार्थ नहीं समझा रही, यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिकल होकर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ये नोटिस करने की कोशिश करो कि अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी क्रिएट हुई तो आपके आसपास में कौन इंसान ऐसा है जो आपको सपोर्ट कर सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आपकी परेशानी में आपका साथ दे सकता है। जिन पर आपको डाउट है वहाँ पर भी आपके विचार यही है क्या कि वो आपको साथ दे सकते हैं? अगर नहीं है तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है ना गाइस। पता है, देखो रिश्ते नाते अब ये नहीं कि स्वार्थ के साथ जुड़े हुए होते हैं, ये एक तरीके से लेन देन से जुड़े हुए होते हैं। किस प्रकार से कि
पास पड़ोसी के साथ भी ऐसे नाते होते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर आप हमारे काम आ जाओ, हम आपके काम आ जाए। अगर वो चीज़ ना तो दूर के रिश्तेदारों में दिखे, समझ रहे हो ना, ना आस-पास के लोगों में दिखे, फिर सेंस क्या है? वो तो फिर एक भीड़ इकट्ठा है जो एक ऐसा लगता है कि डमी होती है ना, वो साथ में खड़ी है, वो कर कुछ नहीं सकती। और उल्टा ये लोग अगर आपकी लाइफ में एक बुरा इफ़ेक्ट भी डालते हैं, तो उसका सेंस क्या हुआ बताओ आप? यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होती है ना, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। मैं ये समझाना चाहती हूँ, अगर ऐसे लोग इर्द-गिर्द में हो ना, तो वहाँ पर लाइफ़ का एक पल भी खराब ना करना समझदारी है। वहाँ पर अपनी बुद्धि के आधार पर, तर्क के आधार पर सोचो। इमोशनल होकर सोचने वाली स्थिति नहीं है वो। समझ रहे हो ना? तो अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके आस-पास में है, दूर के पहचान में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, वहाँ डील कैसे की जाए, तो वहाँ पर ऐसा ही है गाइस कि जितना काम उतनी बात, और खान-पीन का विशेष ध्यान रखना। खान-पीन का विशेष ध्यान रखना, ठीक है? मैं फिर से दोहरा रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि खाने-पीने के आधार पर लोग ज़्यादा किसी के साथ इस तरीके की ब्लैक मैजिक वगैरह हो गया, नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करते हैं। खान-पीन के आधार पर हो गया, कपड़ों के आधार पर हो गया, है ना? एक बात सुनी होगी आपने कि व्हाइट स्वीट्स हो गए या ऐसी व्हाइट कलर की खाने-पीने की चीज़ें जो होती हैं ना, बाहर कहीं से लिए ही नहीं जाती गाइस। सच में नहीं ली जाती, क्योंकि इस पर इसका इफ़ेक्ट जल्दी पड़ता है। अगर मान लो कि देखो मेरे साथ क्या है, अगर सिचुएशन ऐसी बन जाती है ना, जब मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या करना है, मैं क्या करती हूँ, मैं ये सिर्फ कह कर के मालिक ये आपका प्रसाद है, वो कह कर ले लेती हूँ, फिर मालिक जाने मेरी रक्षा करने का। ठीक है, मैं ये करती हूँ और कोशिश मेरी यही रहती है गाइस कि जहाँ पर सच्ची बताऊँ, मेरी आदत में है, मैं बाहर का मतलब मैं बाहर कहीं पर भी खाने-पीने का कुछ नहीं रखती। अपनी बोतल वगैरह सब साथ में लेकर जाती हूँ कहीं भी आना-जाना हो। कोई कुछ भी समझे, क्योंकि सबकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं गाइस। लेकिन मैं कह रही हूँ स्पेशली आप जैसे कहोगे कि मेरा शादी-ब्याह का हो, तो आप ये अब मैं कहूँगी ना, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं बहुत कम जाती हूँ, ना के बराबर, मुझे पसंद ही नहीं है। आप कहोगे एकांत प्रिय हो मैम, पर अ, यही हूँ, यही हूँ मैं। यही हूँ, ऐसे ही मुझे एक्सेप्ट करो। सच ही कह रही हूँ। क्योंकि देखो गाइस, लाइफ समझाती है ना, मतलब पहले मुझे भी अच्छा लगता था अ, शादी ब्याह में जाना, एंजॉय करना थोड़ा अच्छा पसंद आता था मुझे। अब समय के साथ साथ मुझे मुझे सच में नहीं पसंद है। इससे अच्छा होता है कि मैं घर पर बैठकर कुछ रीड करूं, पढूं, या कुछ ना कुछ अपने ज्ञान में वृद्धि करने की कोशिश करूं, अपनों के साथ टाइम व्यतीत करूं। आज का ज़माना क्या है पता है, अपने परिवार के साथ आप तालमेल अच्छे रखो, वहाँ पर नाते अच्छे बने हुए रहना आपने आपके चाहिए, बस ये इनफ है अभी के समय में, है ना? यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ब्लैक मैजिक को लेकर या किसी नेगेटिव एनर्जी को लेकर अगर आपको डर है, तो उससे डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर प्रकार की नेगेटिविटी से आपको बचा लिया गया है। देखो यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का कार्ड नहीं आया है, लेकिन उनकी उपस्थिति साफ बताई जा रही है कि आपको आर्कएंजल माइकल जो है ना वो प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, और इनका नाम या हो सकता है इनकी फ़ोटो जो है ये आपको बार-बार दिख रही होगी। है ना? इनको प्रणाम करना, इनको धन्यवाद करना कि मालिक मैंने आपको पुकारा नहीं, उसके बाद में भी आपने मेरी मदद की। मालिक के जिस भी स्वरूप को आप मानते हो ना, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इस वज़ह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि ब्लैक मैजिक को लेकर जो एक बहुत ज़्यादा चिंता और बर्डन आपके दिमाग पे था ना, ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ़ से हट चुका है लगभग। ये समझ लो। जो मैं फिर से कहूँ, एक बात कह रही थी कि 3-4 चीज़ें ऐसी आपके साथ जुड़ी हुई थी जिसकी वज़ह से आपकी लाइफ़ का बवंडर कह लो किस तरीके का चला। एक तो ब्लैक मैजिक, एक लोगों की बुरी सोच, उससे आप बहुत प्रताड़ित हुए। तीसरा, ग्रहों की स्थिति आपकी लाइफ़ में बहुत अजीब-सी चलना। अब कैसे कि मान लो आपको कि कभी दशा महादशा का बना हुआ है, आप जाकर पंडित से पूछ रहे हो कि आपके हाल ऐसे क्यों चल रहे हैं? आपकी लाइफ़ में परेशानियाँ क्यों चल रही हैं? पंडित आपको कहेगा या ज्योतिषी आपको कहते हैं, ठीक है, कि इतने समय के बाद में चीज़ें आपकी ठीक हो जाएगी, ये दशा महादशा उतर रही है, अच्छा संयोग बन रहा है, ठीक है। ये सब होने के बाद में भी आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं, जैसा दशा महादशा में आपने भोगा ना खुद की हेल्थ पर, करियर पर, रिश्ते नातों को लेकर, मतलब
ये क्या होगा, आप उस चीज़ को भोग कर निकल रहे हो, आपके परिवार में किसी और इंसान के साथ ये चीज़ें हैं। अब कहते हैं ना कि एक अंगुली को दर्द चोट मिलती है, पूरा हाथ में प्रॉब्लम होती है। और आपके साथ चीज़ें ये हैं कि एक किसी इंसान की दशा महादशा उतरती है, दूसरे की स्टार्ट हो जाती है, दूसरे की हटती है, तीसरे की, मतलब अभी तक की लाइफ में आपने केवल मात्र यही चीज़ें, इस वजह से आप थक गए हो। एक होता है कोई इंसान दौड़ दौड़ के थक जाए ना, बिल्कुल कुछ वैसा आप इस तरीके से थक गए कि मालिक इन चीज़ों से फ्री नहीं हो पा रहे हैं। और ये भी नहीं है कि आप कोई अच्छा कर्मा नहीं कर रहे हो, या आप अपनी तरह से अपने व्यवहार में सुधार आपने नहीं किया है। समय के साथ साथ आपने खुद को बहुत अपडेट किया है गाइस, बहुत परिवर्तन लेकर आए हो, बहुत धीरे धीरे ही सही, जो जैसे जैसे जो चीज़ें समझ में आई ना आपके, वैसे वैसे आपने लाइफ में ढालने की कोशिश करी है खुद को। पहले शायद उतना आप अच्छे कर्मों पर ध्यान नहीं जाता था, आज आपका ध्यान जाता है। जितना समझ में आता है उतना अपनी श्रद्धा के आधार पर आप करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी भुगतान अभी भी आपकी लाइफ में चल रहा है। अब भुगतान यही चीज़ का है गाइस, कभी आपके खुद के ग्रहों की स्थितियों को लेकर, तो कभी किन्हीं और के ग्रहों की स्थितियों को लेकर। अब समझ में यही नहीं आता भुगत आप ही क्यों रहे हो। दूसरे लोगों को भी भुगतना चाहिए ना, देखो भुगतते वो भी है। आप क्या इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, अगर कोई आपको गलत कहे ना तब भी आपके मन से बात नहीं जाती, इसे एग्जाम्पल के आधार पर समझा रही हूँ। आपके अपनों को अगर कोई कुछ कहे ना तब भी उनको शायद उतना फील नहीं होगा जितना आपको फील हो जाएगा, क्योंकि आप इमोशनल हो, आप पर बातें सीधी लगती है। समझ रहे हो ना, कारण यही है गाइस कि जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस जो है ना ये बहुत ज़्यादा रहता है। खैर इन्हीं चीज़ों में परिवर्तन गाइस के, अब दशा महादशा से आपको निजात मिलना, आपकी लाइफ में अच्छे संयोग बनना, समय अच्छा बनना आपकी लाइफ में, बार बार दोहरा रही जो चीज़ें हो रही थी आपकी लाइफ में, घटित हो रही थी, उन सब से आपका फ्री हो जाना, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है गाइस। सेफ्टी सिक्योरिटी भविष्य अगर लेकर आ रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो, है ना। निकट निकट भविष्य में कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएगी आपकी लाइफ में, जिनकी शुरुआत हो जाएगी, वहाँ पर देखना कमाल। और अच्छी बात क्या है, आपको कैसे पता चलेगा आपका समय अच्छा चल रहा है, या अब आपकी लाइफ में चीज़ें गलत नहीं जाएगी। पहले कुछ छूटेगा फिर आपको प्राप्त होगा, और जो छूटना हुआ वो हो चुका आपकी लाइफ में, अब कुछ प्राप्त होने का समय है गाइस। बहुत अच्छा होने से पहले बहुत कुछ भुगतना पड़ता है, बहुत बड़ा कर्मों का लेखा जोखा करवाना होता है गाइस, उसके बाद में कुछ प्राप्त होता है आपको। और ये कर्मों का लेखा जोखा आपके हो चुका है, अब प्राप्त होने का समय है गाइस। मैं बार बार कह रही हूँ उन दिनों में रीडिंग में कि अब कुछ प्राप्त होने वाला, और ऐसा प्राप्त होगा जो नींव रखेगा आपकी लाइफ में सुख की। अब सुख का स्वाद कैसा होता है वो चखने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं चखा ना पता ही नहीं है। जैसे त्योहार आता है ना, 100% दिल खुश होकर कैसे त्योहार को मनाए ये तो पता ही नहीं है। बर्थडे मनाना वगैरह, मतलब उदास होकर बैठ गए हो, ये चीज़ें मैम हमें अच्छी नहीं लगती है। आप कोई बर्थडे विश कर दे तो एकदम दिमाग पकड़ कर बैठ जाओ, माथा पकड़ कर बैठ जाओ, क्यों विश किया, मुझे पसंद नहीं कि मेरा बर्थडे भी कोई याद दिलाए मुझे, यही है ना। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि आपका बर्थडे कोई आपको याद नहीं दिलाए, याद दिलवाना चाहिए, आपको विश करना चाहिए, खुद को विश करो। एंजॉय नहीं कर सकते क्या। देखो मेरे शेर, मेरे योद्धा, चुनौतियाँ तो चलती रहती है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। ऐसे फाइटर बनो लाइफ में कि इन चीज़ों का प्रभाव आप पर बिल्कुल ना पड़े। समझ रहे हो ना, दर्द कितना भी हो, रोने वाली स्थिति हो ना, वहाँ पर भी हंसकर मुस्कुरा कर दिखाओ, वो जीत है आपकी, सच में। और वो प्रचंड जीत है, जीत भी नहीं कह सकते, प्रचंड जीत है, बीजर जीत है। हम्म, इतना सांस रखने की कोशिश करो, और हो सांस ही कम थोड़े ना हो। इतना झेलने के बाद में कोई इंसान फिर भी, सच्ची कह रही हूँ गाइस, कि अगर दिमागी तौर पर बहुत संतुलित है, जो झेल लिया है ना आपने, वहाँ पर आपकी जगह अगर कोई और होता ना, सच्ची बात आज खुलकर आपके सामने रख रही हूँ, दिमागी तौर पर संतुलन नहीं रह पाता उनका। इतना ज़्यादा तनाव किसी इंसान के झेलने की क्षमता किसी में नहीं होती। समझ रहे हो, आप झेल लिए आप फिर भी। और हैरानी वाली बात मुझे पता है क्या लगती है, कि लाइफ में उसके बाद में भी ऐसे मौके हैं जहाँ पर प्रैक्टिकल होकर दिमाग लगाकर सोच कर कोई फैसला लेना होता है, और वो फैसला किसी इंसान का सटीक चला जाए। जिन्हें क्षमता नहीं है तीर और धनुष पकड़ने की, जिनके हाथ थर थरा रहे हैं, लाइफ की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है,
और ऐसे में किसी इंसान का टारगेट बिल्कुल फिक्स लगना, ये हैरानी वाली है बात है या नहीं है? ये तुक्का नहीं था, ये एक एक अपने आप हो जाने वाला कोई प्रोसेस नहीं था गाइस। ये आपकी सूझबूझ, ये आपकी साहस, आपकी हिम्मत गाइस, है ना। मनोबल खुद का खुद ने तोड़ रखा है, और अगर मनोबल को जोड़ने की कोशिश कर लो ना, आपको पता चल जाए आपको कोई डरा नहीं सकता, ना कोई स्थिति, ना कोई सिचुएशन, ना आप खुद खुद को डरा सकते हो। ओके, इनर पीस। ओके, एक बार आपका गुस्सा प्रस्फुटित होगा गाइस, और मुझे ऐसा क्यों लगता है, और इस बात का ही भय आपको है। आपके अंदर गुस्सा बहुत भरा हुआ है, बहुत सारी बातें जो होती है ना, जैसे एक एक इतना सा पॉकेट होता है, ठीक है, और उसमें उस पॉकेट से कईयों गुना ज़्यादा चीज़ें भरी हुई हो। अब ऐसे में क्या होगा, सारे प्रेशर आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा लग रहा है गाइस। आपके अंदर इतने सारे, एक तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं लगता कि आपने किसी के साथ शेयर करी होगी, किसी के साथ भी शेयर नहीं करी है। और अगर मेरी बात मानो ना, किसी के साथ शेयर मत करना। जिस तरीके से लाइफ ने आपको सबक दिए और जिस तरीके से आपकी लाइफ चली है ना, कुछ लोगों ने आपके दर्द की बातें सुनकर उस उन बातों का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल भी किया है। अगर ये चीज़ भोग ली है और उसके बाद में अगर आपके दिमाग में आता है कि लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए कि उन्हें मैं अपनी तकलीफ़ बयां कर पाऊँ, अपना दर्द शेयर कर पाऊँ, नो डाउट आपको ऐसा इंसान मिलेगा। क्या कह रही हूँ, नो डाउट आपको हील करने वाला ऐसा इंसान मिलेगा गाइस, समझ रहे हो ना। लेकिन देखो बेटा, किसी से भी अपने दिल के गहरे राज जो है ना, शेयर मत करना। मैं गलत नहीं समझा रही, मैं ये नहीं कह रही आपकी घुटन आप अंदर भीतर समाये रखो। दो तरीके अपनाना, या तो रोक कर अपनी घुटन बाहर निकाल देना, ठीक है, या फिर मालिक को कहकर एकांत में। समझ रहे हो, आप अंदर से पीस चाहते हो, शांति चाहते हो कि मालिक मेरे अंदर इतनी सारी बातें भरी हुई है, इतने सारे शब्द हैं, इतने सारे गहरे राज बुरे वाले हैं जिन्हें मैं शेयर नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? या तो आप मालिक को कहो, ठीक है, या फिर एक बार रोक कर अपनी घुटन को बाहर निकाल दो। सामने से आपको कोई भी इंसान आपसे भी ज़्यादा अच्छा और समझदार आपको मिले ना, उसके बावजूद भी आप किसी पर इतना ट्रस्ट नहीं करना कि आप अपने दिल की बात, गहरे राज किसी के साथ शेयर करो। नहीं करना है आपने, ठीक है। इसमें ही आपकी जीत है गाइस, इसमें आप लाइफ में कभी टूटोगे नहीं। क्योंकि अगर आपकी दर्द जो है आपके शब्दों में आ गया, आपके मुखमंडल पर आ गया ना, तो ये देखना गाइस आप बहुत कमज़ोर हो जाओगे, बहुत कमज़ोर फील करोगे, वरना अभी आप में ताकत है। जैसे एक होता है ना कि दर्द जब तक कोई इंसान बोलकर ना कहे ना, तब तक वो सहन कर लेता है, उनमें ताकत रहती है। और जैसे वो बोल देता है, वो गया, ढह जाता है। और ढहना नहीं है, ढहना नहीं है, समझ रहे हो ना। आपकी कौन सी इच्छा मैनिफेस्ट हो रही है? आप दिल, दिमाग, आत्मा से एक बैलेंस चाहते हैं, संतुलन चाहते हैं, भविष्य को लेकर सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हैं, बच्चों को लेकर सेफ्टी सिक्योरिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं दिल से ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाए, किसी की बुरी नज़र है तो वो आपकी लाइफ से हट जाए। मतलब एक लिस्ट ऐसी है जहाँ पर अगर आपको कहा जाए प्राथमिकता किस बात को लेकर कहोगे, कहोगे पूरी लिस्ट ही प्राथमिकता में है। इसमें मैं कौन सा पहले जोड़ूँ घटाऊँ, ये मुझे समझ में नहीं आता। पूरी लिस्ट जो है वो मेरी प्राथमिकता पर है। एक ही बारी में अगर सारी समस्या ख़त्म होती है तो हो जाए मालिक, ये मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। और हो जाएगी गाइस। देखो, इनर पीस चाहते हो ना, ये मिलना है आपको, ये मिलना है बाकायदा गाइस। देखो एक चीज़ नोटिस करना, फरवरी के बाद से थोड़ा बहुत तीस आई है ना, आपको मानसिक तनाव आपका कम नहीं हुआ है। भले ही स्थितियों में सुधार हुआ है नहीं हुआ है वो बात की बात, मैं उसके बारे में नहीं पूछ रही। मैं ये कह रही हूँ कि आपके दिल में एक शांति, एक तसल्ली है या नहीं है ना। आपका तनाव 100 में से 1% भी कम होते हुए नज़र नहीं आया है।
या कुछ चीज़ों पर बिलीव, या कहीं कहीं पर कुछ मामलों में एक गति बढ़ने वाली बात, ये नहीं हुई है आपके साथ? एक्चुअल में तैयारी इसी बात की जा रही है गाइस कि आपको मानसिक शांति मिले। आप कभी इतने ज़्यादा गुस्से में ना आ जाओ जिसका डर आपको है कि आप कुछ बोल दोगे किन्हीं को, इतना चुप रहे हो तो एक बोल दोगे। नहीं, देखो ऐसे नहीं निकालना आपने गुस्सा, है ना। आपके साथ सिचुएशन क्या है, आपको बोलने का एक मौका मिलेगा गाइस, जहाँ पर आप अपनी व्यथा, अपनी जीवन व्यथा को जो है ना, बहुत पॉजिटिव वे में लोगों के सामने प्रस्तुत करोगे। एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिलेगा आपको जहाँ पर आप सक्सेसफुल भी होगे, लोग आपको आइडियल भी मानेंगे और तसल्ली से आपकी बात को सुनेंगे, आप क्या कहना चाहते हो। तब आपको मौका मिलेगा कि आपकी लाइफ में जो घटित हुआ ना, उसे किस तरीके से अच्छे से आप लोगों के सामने पेश करो, और उससे लोगों को मोटिवेशन मिले कि लाइफ में अगर किसी इंसान को तकलीफ मिलती है ना, तब भी वो अगर हारे नहीं, पीछे खुद को धकेलने की कोशिश नहीं करे ना, वो लाइफ में आगे बढ़ता है और वही इंसान लोगों के लिए आइडियल का काम भी करता है, आइडियल बन जाता है। आप यही चाहते हो ना कि आपको लोगों को कहना है, अपनी व्यथा बतानी है। बुक भी लिख सकते हो आप, देखना अपने जीवन कथा पर। ये नहीं तो ज़्यादा चांस, मुझे 60-70% चांस ऐसे लग रहे हैं आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और मुझे ज़्यादातर क्या लग रहा पता है, आपकी सोसाइटी से, आपके समाज से आपको आमंत्रित करना और वहाँ पर आपको मौका दिया जाना कि आप अपने बारे में बात करो, अपने बारे में लोगों को कहो। और ये इच्छा आपकी है कि मेरा दर्द मैं एक बार सबके सामने प्रस्तुत करूं। ये नहीं आपको सिंपैथी पानी है, आप लोगों को अपनी लाइफ के आधार पर समझाने की कोशिश करते हो या करना चाहते हो। सोच अच्छी है गाइस आपकी कि अगर जो दुख आपने भोग लिया ना, आपसे लोग समझ ले सीख ले और कभी भुगतान ना करें। आप ये शो नहीं करना चाहते कि आप पर कितना अत्याचार हुआ है। आपकी सोच थोड़ी अलग है गाइस, सच में। एक्शन, ये ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल। देखो एक बात कहूँ, जब इंसान खुद के आधार पर कुछ करने की कोशिश करता है, इतना ही रिलैक्स होता है। आप चाहते हो कि आपके ऊपर किसी का बोझ ना हो। अगर किसी ने आपकी कभी मदद करी है, किसी ने आपके लिए कुछ किया है, आप अपने पर किसी प्रकार का बोझ नहीं रखना चाहते। जैसे पता है ये रीडिंग क्या कह रही है, कैसे इंसान का कि जब तक मेरा जीवन है ना, तब तक मैं इस तरीके से चलूँ और मेरे कर्मा ऐसे बना लूँ कि मुझे आखिरकार इस जन्म में ही एक कहता ना, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मिलना, मोक्ष प्राप्त हो जाना। मतलब थक गए हो सच में गाइस, आपकी बार 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 तकलीफ को सहन करके कोई इंसान, और इस जन्म में जिस तरीके से, मतलब एक होता है ना कि बचपन में अगर खुशी नहीं मिली तो बड़े होकर कोई खुशी मिल जाए, बड़े होकर नहीं मिली तो थोड़ी एज निकलने के बाद में। हर एक चीज़ के लिए कोई इंसान तरसता तड़पता है ना, तो उनके उनके हाल ऐसे होते हैं, उनका उम्मीदें ख़त्म होती है गाइस। आप न्यूट्रल हो गए हो वाकई में, शून्य इसे ही कहते हैं। अब मेरी खुद की ऊर्जा देखो, आपकी ऊर्जा से किस तरीके से कनेक्ट करते हो, बिल्कुल ऐसी थकी हुई सी आवाज़, है ना, ये थकी हुई सी एनर्जी आपकी खुद की फील होना। जीवन है जैसे तैसे काटना है, कर्तव्य है वो निभाने हैं, वो वाली बात है। तो आप लोगों की हेल्प, एक कोशिश रहती है आपकी को उतनी ना लें, सेवा ज़्यादा लोगों की ना लें, अपनी तरफ से करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन लोगों के द्वारा अगर कोई कुछ किया जाता है आपके लिए, आप थोड़ा संभलने की कोशिश करते हो। देखो एक बात बताओ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्शन लोगे आप अपनी लाइफ में। अभी ऐसा मौका आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ को बदलने वाला, बहुत बड़ा, और इसी को लेकर आपकी इच्छा शक्ति रही है गाइस। आपने इच्छा को मैनिफेस्ट किया है कि मालिक कोई मौका, कोई समय ऐसा मेरी लाइफ में आए जो मेरी लाइफ को बदल दे, दुख से सुख में बदल दे। और बिल्कुल वो मौका आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर येलो एंड ब्लू कलर की बटरफ्लाई वो ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में आई है, जो यही कहती है संघर्ष के दिन गए। क्योंकि यहाँ पर खूबसूरत एक बटरफ्लाई का परिपक्व रूप में सामने होना, इसका सेंस यही है। जस्टिस के साथ शुभ काज का होना, है ना, जस्टिस भी आपके साथ होना, और आपका शुभ काज अगर लाइफ में अटका हुआ है वो भी आपको आपके साथ होना, मतलब आपकी लाइफ में होना गाइस।
शुभ कार्य के लिए रेडी रहो गाइस। जितने तनाव थे ना, उन चीज़ों को लेकर फ्री हो जाओ। अब तनाव वाली स्थिति नहीं है, अब आपको टेंशन नहीं होगी, तनाव नहीं होगी। जितने भी तनाव है उन्हें ख़त्म कर दो, क्योंकि जो एक्शन अभी लोगे ना, उसके बाद में सीधा सीधा अगर कोई पूरा इफ़ेक्ट पड़ता है तो वो आपकी लाइफ की बहुत बड़ी खुशी को लेकर है गाइस, बहुत बड़ी ब्लेसिंग को लेकर है। इस वजह से अगर लाइफ कोई बहुत बड़ा स्टेप लेती है, एक खाई पार करने जैसा, कि इस खाई को पार करने के बाद में आप बैक स्टेप नहीं उठा सकते, अगर इतना बड़ा एक्शन अगर आपकी लाइफ में आता है, सामने से दिख रहा है, उसे एक्सेप्ट करना गाइस, उसे एक्सेप्ट करना। क्योंकि ये ना केवल आपके दर्द को ख़त्म करेगा, आपको इनर पीस ला कर देगा, इवन ये आपकी लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करेगा कि दिल दिमाग से आप जो संतुलन चाहते हो ना, जो एक पीस चाहते हो, व्यवस्था चाहते हो ना, वो आपकी लाइफ में हो जाएगी। कितने बड़े विचारक बनोगे गाइस, कितना ज़्यादा सोचते हो आप। सच में ओवर थिंकिंग करने से मैं मना करती हूँ, मत सोचा करो। यहाँ पर समझ में आ जाता है, जैसे एक क्वेश्चन पुटअप करो ना, उसके पीछे पीछे दूसरा क्वेश्चन है, उसका आंसर करे ना उससे पहले एनर्जी ऐसी हो जाती है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी जल्दी चाहिए। ये क्या है? शांत रहने की कोशिश करो, है ना, पेशेंस रखने की कोशिश करो। का जल्दबाजी कभी किसी बात को लेकर नहीं करते। अगर कोई खुशी भी मिल रही है ना, आने दो, अच्छे से आने दो, जल्दबाजी मत करो। क्योंकि अगर कोई खुशी आए तो लाइफ टाइम के लिए आए, थोड़े टाइम के लिए नहीं चाहिए, है ना। एनर्जी को बैलेंस में करो, ऐसी एनर्जी नहीं हो आप, ये ध्यान में रखो अपने। और सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, ऐसा थोड़ा ना है कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब नहीं मिले, मिलेंगे, सारे मिलेंगे। जस्टिस होगा आपके मन में, है ना, जस्टिस नहीं हुआ मालिक मेरे साथ, जस्टिस होगा आपके साथ। मेरा कर ये डिसर्व करते हो मेरे शेर, एक नहीं दो दो मेरे कल डिसर्व करते हो। और ये होंगे, कहा ना, खाई को पार करने वाली बात है, एक्शन लेने वाली बात आएगी, और उसे एक्शन को जैसे लेते हो लाइफ परिवर्तित है, टर्न हो जाएगी बिल्कुल ही। और बिल्कुल कहता ना, डर खौफ भय जो भी आपको आपका पैर पीछे धकेलती है ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। मेरा कल कोई बहुत बड़ी बात को लेकर होने वाला है, आपकी कामना पूरी को लेकर होने वाला है गाइस, है ना। खुश रहने की कोशिश करो, सेफ्टी सिक्योरिटी लाइफ में आने वाली है, आपकी लाइफ में बरकतें बनने वाली है। दिल दिमाग का संतुलन में आना, आपको रिलैक्स रहने के लिए कहा जा रहा है, किसी प्रकार की चिंता मत करो। जो भी चिंता के पोटली वो मालिक को सौंप दो, आप रिलैक्स हो जाओ। अगर आपको नींद की दिक्कत रह रही थी, कि नींद नहीं आ रही थी, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही थी, या इमोशनल होने वाले भाव इन दिनों में जल्दी, कि जैसा ही थोड़ा सा ऐसा कुछ देखो सुनो, जल्दी से आप इमोशनल हो जाते हो, मतलब इन चीज़ से इंसान को झुंझलाहट होती है, पता है कि वो सही भी है, सच्चा भी है, लेकिन बहुत जल्दी से अगर किसी इंसान के आंखों में आंसू आ जाता है ना, तो उनको पूरा फील होता है कि लोग क्या सोचेंगे, कि संपत्ति पाने की कोशिश में है, और खुद ही मन में पीड़ा होती है कि ऐसे क्यों स्थितियाँ बन रही है मालिक, कि जल्दी से आंखों में आंसू आ जाते हैं, लोग इसे झूठा समझते हैं, आप जानकर नहीं करते, लेकिन आपके साथ हाल ही ऐसे होते हैं कि बोलने से पहले आपके आंसू टपक पड़ते हैं। थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो। ऐसा अगर फील हो ना कि ऐसी चीज़ें हो रही, चांदी ज़्यादा पहना करो। कैसे अगर कुछ नहीं ना, अभी कहोगे मैम क्या चांदी ज़्यादा पहना करो, लाइफ तो ऐसे चल रही है। अरे मुझे सब समझ में आता है, हर समस्या का समाधान होता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़े उपाय ही करो। समझ रहे हो ना, एक छोटे उपाय के आधार पर भी समस्या का समाधान हो सकता है। जब कभी भी ऐसा प्रतीत हो ना, या तो देखो चांदी की गोल्ड रिंग पहन सकते हो सीधे हाथ के अंगूठे में, तो या तो ये पहन लो, या वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहना करो, या फिर पानी ज़्यादा पिया करो। क्योंकि ऐसी सिचुएशन जब भी आपके साथ होती है ना, आप नोटिस कर लेना, आप पानी कम पीते हो तब, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ और होती है आपके साथ, रात के टाइम आप दूध पीते हो। अगर ये है तो क्या करना, या तो दूध पीना बंद करना रात के टाइम, दिन में पियो आप, और लगे पीना ज़रूरी तो उसमें हल्दी डालकर, कॉफ़ी डालकर, कोई भी उसमें कलर चेंज करके पी लो आप। ये जो इस पीड़ा से परेशान होना कि जल्दी से रोना आ जाता है, और लोग इसे नाटक समझते हैं, आपके इमोशनल होना, आपके दर्द को नाटक समझते हैं ना, उस पीड़ा से मुक्ति पा जाओगे। रिलीज, ओके।
देखो गाइस, एक बात कही जा रही है, हैप्पीनेस। क्या आपकी खुद की प्रार्थना थी कि आपकी लाइफ में से कुछ लोगों को निकाल दिया जाए जो आपको आपको सर्व नहीं करते? मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों में कुछ लोगों को लेकर क्लैरिटी और ज़्यादा मिल रही है। अब हाल हाल क्या है पता है कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से निकल चुके हैं। अब बस चुनिंदा कुछ ही लोग आपकी लाइफ में हैं जो कहीं न कहीं आपको सपोर्ट करते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को लेकर आपके दिमाग में बहुत सारे विचार इन दिनों में और बहुत सटीक विचार आपके चल रहे हैं कि किसी इंसान ने अगर कोई मुझे बात कही है तो उस समय उस बात का सेंस क्या था? उस इंसान का बिहेवियर आप नोटिस करने की कोशिश कर रहे हो। ये इंसान अपने आप को आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसा आपका साथ दे जाएगा। बहुत ज़्यादा एक हद से ज़्यादा ईमानदार या कुछ ऐसा आपको बताने की कोशिश कर रहा था। और उस इंसान के बारे में अब आपके विचार चल रहे, थॉट चल रहे, ये इंसान सही नहीं है आपकी लाइफ के लिए। इस इंसान के साथ कोई एक्शन लाइफ का बड़ा आप लेने वाले थे और अभी थोड़ा एक कहते हैं ना डगमगाने वाली 50-50% वाली बात आई है। और ये 50-50 करते करते आप कहते हैं 30-70 इस मामले पर चले जाओगे। मतलब एक क्लियर कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। रिलीज का कार्ड आया गाइस, जो यही कहता है कि किसी इंसान से आपकी एक दूरी बनी है या बनेगी, या इस समय में हो सकता है विचारों में एक दूरी बन गई है। और ये बहुत सही है गाइस। देखो अभी का समय कैसा चल रहा पता है? क्लैरिटी मिलना समय को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, लाइफ के फैसलों को लेकर। और यही चीज़ आप चाहते थे कि मालिक मुझे कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए, मुझे दुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे दो रास्ते नहीं चाहिए, मुझे एक रास्ता दिखाओ और एक रास्ता ऐसा दिखाओ जिसमें मुझे जज्बा भी ऐसा हो कि मैं वहाँ पर चल पाऊँ। और अभी आपके साथ है। अभी आपका साथ भले कोई देने को तैयार नहीं है, लेकिन अपने आप सांस में वृद्धि होना और अपने आप लाइफ में आगे बढ़ना। कुछ लोगों के लिए जैसा मैंने कहा ना, अभी इन दिनों में आपके दिमाग में आता होगा ये लोग आपके लिए सही नहीं है। ये बोलते हैं कि आपकी हेल्प कर देंगे, आपके साथ है, लेकिन नहीं करते, इनको कोई ना कोई बहाना रहता है। और अगर ऐसा है गाइस, कहते हैं ना मुसीबत के समय में लोगों के व्यवहार खुलकर आते हैं। अगर कोई इंसान बार बार आपको शो करता है कि इस समय में आपको हेल्प की आवश्यकता है, लेकिन वो बहाने क्रिएट करता है। देखो निभाने वाला निभा जाता है और बहाने बनाने वाले के बहाने कभी ख़त्म नहीं होता है। स्थिति विपत्तियाँ जो होती हैं ना, वो इंसान के व्यवहार को सामने ला कर रखती है। अगर ऐसा कोई इंसान का व्यवहार आपके सामने आया है, ये इंसान आपके आगे लाइफ में एक्शन लेने के लिए सही नहीं है। क्लियर कन्फर्मेशन के साथ है। ट्रुथ कहा ना, सच्चाई सामने आएगी। देखो कन्फर्मेशन के साथ पूरा मैसेज एक बना दिया कार्ड्स ने कि इस इंसान को लेकर आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी, ट्रुथ मिल जाएगा और प्रोटेक्शन चाहिए आपको। देखो सेफ्टी सिक्योरिटी से स्टार्ट होकर प्रोटेक्शन, ये करेज का कार्ड, ठीक है, यही कहा जा रहा है। देखो चिंता नहीं करो गाइस, यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि ईश्वर साथ होता है ना। आप कहोगे मैम ऐसी चीज़ें हैं तो पहले क्यों पता नहीं चलता है, इतना समय निकलने के बाद में क्यों पता चलता है कि इंसान हमारे लिए सही नहीं है, गलत है वगैरह जो कुछ भी है। देखो मालिक साथ में होता है ना, तो उसका संकेत ही यही है कि अगर आप लाइफ का कोई गलत फैसला ले रहे हो और वो एक्शन लो आप, उससे पहले आपकी सूझबूझ ऐसे काम कर जाए कि उस स्थिति को लेकर, उस एक्शन को लेकर आपको क्लैरिटी मिल जाए ना, ये एक्शन मेरे लिए सही रहेगा या गलत रह जाएगा। सही रहेगा तो आप आगे बढ़ जाते हो, गलत रहेगा तो आप रुक जाते हो। ये है मालिक का साथ होने के संबंध में। उसी तरीके से अगर कोई इंसान आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, वो उसके संबंध में आप एक्शन ले रहे हो, उससे पहले आपको पता चल जाए ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, वहीं पर आप रुक जाओ। कम से कम बहुत बड़ी हानि या पूरी लाइफ का लॉस होने से बच गए आप। समझ रहे हो ना? अब देखो आपके मन में वही क्वेश्चन पुटअप होगा कि ऐसा है तो मालिक ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते क्यों हैं? यही क्वेश्चन पुटअप किया ना, मुझे पता है यही क्वेश्चन पुटअप करेगा, हर किसी के दिमाग में यही आता है। अगर ऐसे लोग लाइफ में नहीं आए तो सबक कैसे समझ में आएगा? इंसान इन्हीं चीज़ों से सीखता है गाइस। देखो बात समझने की कोशिश करना, दिल को मजबूत बनाओ, है ना। हर एक चीज़ सिखाने की व्यवस्था होती है, लेकिन दिल और दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में कोई बात नहीं करता। समझ रहे हो ना? ये दिल और दिमाग का स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। लाइफ में कोई भी लोग आए ना, पहली बात तो ये कि थोड़ा इमोशनल होने के आधार पर कम सोचो, थोड़ा कम सोचो।
प्रैक्टिकल थोड़ा रहो। अगर लाइफ में लोग अच्छे होंगे ना, वो अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। आप कितना ही प्रैक्टिकल होने की कोशिश करो, इमोशन चूट जाएंगे वहाँ पर। लोगों को इस तरीके से समझो कि ये लाइफ का एक सबक समझाने के लिए, अच्छे हैं तो अच्छे के हिसाब से, बुरे हैं तो बुरे के हिसाब से। उसके आगे उनको और ज़्यादा स्तर पर मत लो गाइस, इफेक्ट मत पड़ने दो खुद पर। समझ रहे हो ना? तो यही कहा जा रहा है, ट्रुथ किसी इंसान को लेकर आपके सामने आ जाना, सच्चाई आपके सामने आ जाना, ताकि आपको क्लैरिटी मिले और आप एक्शन लो लाइफ में आगे के लिए। ठीक है, यही देखो एक बात बताऊँ, आपकी इच्छा या मैनिफेस्ट करने वाली बात क्या थी कि आपकी लाइफ में पहली बात तो ये कि कुछ मौके ऐसे आना जहाँ पर आप अपने व्यथा को सबके सामने प्रस्तुत करो, आपके साथ जस्टिस हो। ये इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। आपको लाइफ में सक्सेस मिले, ये इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। आप पर अगर किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक है, किसी की बुरी नज़र है, तो वो नज़र का हटना, वो ब्लैक मैजिक का हटना, इससे क्या है, आपकी लाइफ में एक सुचारूपन आएगा, लाइफ संचालित अच्छे से होगी। इनर पीस, आंतरिक शांति जिसके लिए आप तरस गए थे, वो आपको मिलना, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होना कोई एक एक्शन लेने के बाद में, जिससे आपके शुभ काज की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़े, या आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी खुशी है वो आपको प्राप्त हो पाए। समझ रहे हो ना? मिराकल आपकी लाइफ में होना, ये आपकी इच्छा शक्ति है। मालिक, इस समय में मिराकल ही मेरी लाइफ को तार सकता है, मेरी नैया को डूबने से बचा सकता है। कोई मिराकल कर दो मालिक, वो मिराकल हो जाना। और यहाँ कहा जा रहा है, बेटा एक मांगा था ना मिराकल, 2 मिराकल होंगे। और खुश रहना, ठीक है, खुश रहना। आप रिलैक्स हो जाओ, आपके लिए सोच विचार मालिक की तरफ से किए जा रहे हैं। आप अपनी तरफ से सोच विचार मत करो, शांत रहने की कोशिश करो, प्रसन्नचित्त रहने की कोशिश करो। अच्छा कहो, अच्छा बोलो अपने लिए, अच्छा मैनिफेस्ट करो अपने लिए, अफर्मेशन करो। वैसे ही आपकी इच्छाएं पूरी हो रही है, तो एक से भले 2 इच्छा पूरी हो जाए तो क्या क्या फ़र्क है ना? ये वाली बात है। तो जो लोग बुरे थे वो आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएंगे। जो खुद आपकी इच्छा थी कि मालिक ऐसे लोगों को, झूठे लोगों को मेरी लाइफ में मत रखना, जो मेरी लाइफ में तकलीफ़ का कारण बने, मेरी लाइफ को आसान करना और सुकून भरी कर देना, तो वही चीज़ें आपकी इच्छा अनुसार ही फलती जा रही है और प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में आपको मिलेगी। किसी भी बात को लेकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्कएंजल माइकल को प्रणाम करना, उन्हें धन्यवाद कहना, बिन कहे आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, आपको सुरक्षित करने के लिए, आपको कइयों बार, करोड़ों बार, कोटि कोटि धन्यवाद मालिक, है ना? और खुश रहने की कोशिश करो गाइस। लाइफ आपको जीने का दोबारा मौका दे रही है, उसे एक्सेप्ट करो और निश्चिंत होकर लाइफ को जियो। ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।